दोस्तों, अल्लाह एक, काबा एक और मक्का से लेकर इस्लाम धर्म भी एक। अपने मजहब और इस्लाम के लिए कुर्बान होने को हमेशा तैयार मुसलमानों के भाईचारे की कस्में आखिर कौन नहीं खाता। लेकिन एकता का प्रतीक माने जाने वाली ये कौम दो शाखाओं में कब बट गई, किसी को भनक भी नहीं लगी। सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म की दो शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी भले ही इस्लाम को मानते हैं दोस्तों, लेकिन इनके विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि बहुत सारे तौर तरीके, हज, त्योहार, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है। जैसे कि एक नमाज के दौरान जमीन पर सर रखना हराम मानते हैं और पत्थर पर सर रख के नमाज पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमीन पर ही सर रखकर अपनी नमाज को अदा करते हैं। एक गुट दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है तो दूसरा दिन में 3 बार। इसके अलावा शिया और सुन्नी के बीच में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे आखिर इस विवाद की शुरुआत असल में हुई कहां से। दोस्तों, इस्लाम धर्म विश्व में दूसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला धर्म है। विश्व में करीबन 1.8 अरब लोग इस धर्म का पालन करते हैं। कुरान पूजने और इसकी आयत करने वालों का ये भी मानना है कि अल्लाह एक ही है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मुसलमानों को 2 गुटों में बंटना पड़ा। विवादों की बात करें तो दरअसल इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद शुरू हुई थी। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद इन दोनों समुदायों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और इनका शुरुआती विवाद इस बात को लेकर था कि अब कौन मुसलमानों का नेतृत्व करेगा। मुसलमानों का नेतृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिस वजह से दोनों ही समुदाय के लोग चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद की जगह कोई ऐसा हो जिसमें पूरी कौम को संभालने की ताकत हो। सुन्नियों ने अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर अली को अपना खलीफा मान लिया, जबकि शिया मुसलमान ने खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं। दरअसल इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं सदी में हुई थी। तब पूरा इस्लाम मोहम्मद पैगंबर की मौत का शोक मना रहा था। पैगंबर की मौत इसलिए भी ज्यादा चिंता का विषय थी क्योंकि अपने जीवित रहते उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। यही कारण था कि लोगों ने खुद ही मुस्लिमों का नेतृत्व करने के लिए पैगंबर का उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। कुछ लोगों का मानना था कि अबू बकर नाम के एक व्यक्ति को इस्लाम और मुस्लिमों के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिले, जबकि दूसरा गुट इसके खिलाफ था। दूसरे गुट के लोगों का मानना था कि अली इब्न तालिब को मोहम्मद का प्रचारक बनाया जाए। अबू बकर के साथ ज्यादा लोगों का मत था, इसलिए उसे इस्लाम का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। अबू बकर को इसलिए भी जिम्मेदारी दी गई क्योंकि वो पैगंबर के सबसे करीब थे और वो ऐसे अरब थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम धर्म अपनाया था। अबू बकर के साथ खड़े लोगों का भी यही मानना था कि उन्होंने इस्लाम की तरक्की के लिए काफी कुछ किया है। एक तरफ अबू बकर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी था जो पैगंबर के भाई और दामाद अली के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इन लोगों का मानना था कि पैगंबर अली पर काफी भरोसा करते थे और यही वजह थी कि उस समय एक गुट का मानना था कि अली को ही इस्लाम और पैगंबर का अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए। यहीं से एक ऐसा विवाद शुरू हो गया जो आज तक शांत नहीं हुआ। सदियों से एक साथ रहने के बावजूद और दोनों की ज्यादातर धार्मिक आस्थाएं होने के बाद भी ईरान से लेकर सऊदी अरब, लेबनान से सीरिया और इराक से पाकिस्तान तक इतने संघर्ष हैं कि दोनों समुदायों में तनाव सामने आता रहता है। अबू बकर और उनके 2 उत्तराधिकारियों की हत्या के बाद आखिर में अली को मोहम्मद का स्थान मिला। इसके बाद अली की भी हत्या कर दी गई। अली की हत्या के बाद इस विवाद